नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान की मात्राएं लगाना सीखा था। तो इस क्लास में हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान की मात्राएं कैसे लगती हैं, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई शंका, कोई संशय ना रह जाए और आप अच्छे से मात्राएं लगाना सीख सकें। तो प्रथम स्थान पर डॉट से किस चीज़ की मात्रा लगती है? प्रथम स्थान पर डॉट से लगती है छोटा आ और बड़ा आ। और प्रथम स्थान पर डैश से किस चीज की मात्रा लगती है? डैश से लगती है औ की मात्रा। डैश से लगती है औ की मात्रा। तो प्रथम स्थान पर डॉट से लगेगी छोटा आ की और बड़ा आ की मात्रा। प्रथम स्थान पर डैश से लगेगी औ की मात्रा। इसी तरह से द्वितीय स्थान पर डॉट से लगेगी ए की मात्रा और आई की मात्रा। और डैश से कौन सी मात्रा लगेगी? डैश से लगेगी हमारी ओ की मात्रा। इसी तरह से तृतीय स्थान पर कौन सी मात्रा लगेगी? तो डॉट से हमारी लगेगी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा और डैश से लगेगी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। तो इस तरह से हमारी तीनों स्थान की मात्राएं लगेंगी। तो कैसे हमने बताया था प्रथम स्थान पर? जिस तरह से इसमें मात्रा लगाने में सबसे सीधा तरीका यही है कि हिंदी में हम जिस तरह से लिखेंगे शॉर्ट हैंड में भी उसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि हमें लिखना है ता, हमें लिखना है ता। तो अगर ये ता लिखा है तो ये लिखा है ता प्लस बड़ा आ। तो हमको ये इसी तरह से लिखना है। अगर स्वर हमारा अक्षर के बाद में आया तो हम बाद में लगाएंगे, पहले आया है तो पहले लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? और प्रथम स्थान की मात्रा लगाने का नियम यह है कि अगर प्रथम स्थान की मात्रा लगती है तो रेखाक्षर को लाइन से उठा करके लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ता लिखेंगे और ता के बाद आ आया है तो ता के बाद आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ता। इसी तरह से अब अगर मान लीजिए हमारा ये लिखा होता आत, ये हमारा लिखा होता आत, तो ये हमारा कैसे लिखा है? बड़ा आ प्लस ता। ये हमारा ये लिखा है आत का मतलब बड़ा आ और प्लस ता लिखा है। तो प्रथम स्थान की मात्रा आई है, तो प्रथम स्थान की मात्रा आई है तो लाइन से उठा कर लिखेंगे। तो लिखेंगे हम सबसे पहले ता लिखेंगे, ता लाइन से उठा करके लिखेंगे और ता के आगे आया है तो ता के आगे आ लगाए देंगे, आ लगाएंगे तो इसे आत पढ़ा जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए औ लिखा है, औ की मात्रा लगानी है। अब लिखा है और लिखा है, और लिखा है। तो और लिखा है तो कैसे लिखा है? लिखा है औ प्लस रा, औ प्लस रा लिखा हुआ है। तो ये हमारा बना है। और रा के आगे स्वर लगा है तो रा के आगे हम स्वर लगाएंगे। रा के आगे प्रथम स्थान का स्वर लगा है तो लाइन से उठा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रा को लिखेंगे हम लाइन से उठा के और रा के आगे डैश लगा देंगे तो ये हमारा औ पढ़ा जाएगा। डैश से औ बनता है प्रथम स्थान पे, तो औ रा और पढ़ा जाएगा। इसी तरह से ए आय में डॉट से लगेगा। कैसे लिखेंगे? जैसे लिखा है ते, ते लिखा है। तेल लिखा है, तेल। तो कैसे लिखेंगे? ता पर ए की मात्रा है
तो द्वितीय स्थान की मात्रा जब आती है तो रेखाक्षर को लाइन पर लिखा जाएगा। तो तेल लिखा है तो ये कैसे लिखा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये ऐसे लिखा है, ता लिखा है प्लस ए लिखा है प्लस ला लिखा है। तो हम इसी तरह से रेखाक्षर बनाएंगे, ता लिखेंगे फिर ए लगाएंगे फिर ला लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे ता, लाइन पर आएगा, फिर लाइन से ही हमारा ला चला जाएगा। अब ता के द्वितीय स्थान पर ए की मात्रा लगेगी तो द्वितीय स्थान इसका मध्य का स्थान होगा, तो ये तेल पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अगर ऐन लिखा है, इसी को तेल और तैल दोनों पढ़ा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर तेल पढ़ा जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर तैल पढ़ा जाएगा। दोनों नहीं पढ़ा जा सकता, जो सही होता है वही पढ़ा जाएगा। ऐन लिखा है, अब द्वितीय स्थान का स्वर आया है, ना के आगे आया तो ना को हम लाइन पे बनाएंगे, ना को हम बनाएंगे लाइन पर। अब द्वितीय स्थान पर आगे की तरफ लगा देंगे, ऊपर की तरफ लगाते हैं तो उसे पहले पढ़ा जाता है, तो ये हमारा ऐन हो जाएगा। इसी को अगर हम नीचे लगा देते तो ये ने हो जाता है। अगला है हमारा ओ, डैश से हमारी ओ की मात्रा लगती है, हमें लिखना है रोज, रोज लिखना है। रा पर ओ की मात्रा है, द्वितीय स्थान की मात्रा है, तो लाइन पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रा और जा। रा पर ओ की मात्रा है तो रा पर ओ की मात्रा लगा देंगे, बाद में लगा देंगे तो ये हमारा रोज पढ़ा जाएगा। ये कैसे लिखा है, लिखा है रा प्लस ओ प्लस जा, तो रा प्लस ओ प्लस जा, तो ये हमारा रोज हो जाएगा। इसी तरह से ई की मात्रा है, डाट से लगती है। अब लिखा है, मान लीजिए आपको लिखना है ईद, ईद, ईद लिखना है तो कैसे लिखा है, ई लिखा है प्लस दा लिखा है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। अब तृतीय स्थान की मात्रा आती है तो लाइन से काट के रेखाक्षर लिखा जाता है, तो दा को हम लाइन से काट कर लिखेंगे, दा लिखेंगे, और दा के पहले आगे ई लगा देंगे तो पहले पढ़ा जाएगा। तृतीय स्थान पर ई की मात्रा लगा देंगे तो ये ईद हो जाएगा। अगर यहीं पर हमको लिखना होता दीन, दीन लिखना होता तो दीन हम कैसे लिखते, दा पर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो दा को हम लाइन से काट कर लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे, दा लिखेंगे फिर ना लिखेंगे। दा पर बड़ी ई की मात्रा लगी है। अगर तृतीय स्थान पर मैंने एक नियम आपको बताया था और फिर से बता दे रहा हूँ, तृतीय स्थान की जब मात्रा लगती है तो किसी अक्षर पर अगर तृतीय स्थान की मात्रा लगी है और जिस अक्षर पर तृतीय स्थान की मात्रा लगी है उसके बाद भी कोई अक्षर अगर आ रहा है, जैसे कि दा पर ई की मात्रा लगी है और उसके बाद ना आ रहा है, तो दा की जो तृतीय स्थान की मात्रा है वह ना के आगे के तृतीय वाले स्थान पर, तीसरे स्थान पर लगाई जाएगी। यानी कि जैसे हमने दा लिखा और ना लिखा तो दा की तृतीय स्थान की मात्रा हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, दा पर जो तृतीय स्थान की मात्रा है वो ना के आगे वाले तृतीय स्थान पर लगाएंगे, तो ये हमारी दा पर पढ़ी जाएगी। किसी रेखाक्षर के तृतीय स्थान पर अगर कोई भी मात्रा आती है, अगर उसके बाद कोई अक्षर नहीं है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लिखा होता दी, दी लिखा होता, अगर दी लिखा होता तो दा के बाद कोई अक्षर नहीं है तो दा के ही तृतीय स्थान पर हम मात्रा लगाएंगे। जैसे हम ऐसे दा लिखेंगे और दा के तृतीय स्थान पर मात्रा लगाएंगे तो ये दी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर दीन होता, अगर दीन है तो दीन है तो दा के बाद ना बनेगा, तो दा की तृतीय स्थान की मात्रा यहाँ नहीं लगाएंगे, दा की तृतीय स्थान की मात्रा ना के आगे वाले स्थान पर लगाएंगे। अगर आगे वाले स्थान पर लगाएंगे तो ये हमारी इस रेखाक्षर पे पढ़ी जाएगी। और ये ऐसे लिखा भी है, कैसे लिखा है, दा लिखा है प्लस ये
ना के पहले लिखिए तो ना के पहले पढ़ी जाएगी, ई लिखा है प्लस ना लिखा है, ऐसे ही तो लिखा है, तो इसको इसी तरह से पढ़ना है। तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी रेखाक्षर पर तृतीय स्थान की मात्रा आ रही है और उसके बाद भी कोई रेखाक्षर है तो उसकी जो तृतीय स्थान की मात्रा है वह उसके बाद वाले रेखाक्षर के आगे लगेगी, वो भी तीसरे स्थान पर लगेगी। इसी तरह से जैसे ऊन लिखना है, ऊन, तो ये बड़ा ऊ है प्लस ना है, कैसे लिखेंगे? अगर हमारा अग्रगामी रेखाक्षर है और उसके बाद कोई रेखाक्षर नहीं है तो हम लाइन पर ही लिखेंगे, क्योंकि अग्रगामी रेखाक्षर से लाइन नहीं काटा जा सकता। तो ना को हम लाइन पर लिखेंगे, और ना के आगे ऊ लगाना है तो आगे तृतीय स्थान पर डैश लगा देंगे तो ये हमारा ऊन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको लिखना है नूतन, नूतन, अगर नूतन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नूतन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ना पर बड़ा ऊ की मात्रा है यानी तृतीय स्थान की मात्रा है, तो और उसके बाद अधोगामी रेखाक्षर है, तो जो हमारा अधोगामी रेखाक्षर है वह लाइन काटेगा। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ना लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे। अब मात्राएं लगाते हैं। ना पर बड़े ऊ की मात्रा है तो ना पर बड़े ऊ की मात्रा है और ना के बाद एक रेखाक्षर है, तो इसी रेखाक्षर के आगे तीसरे स्थान पर लगाएंगे। तो ना पर ऊ की मात्रा ये ता है, ता के आगे वाला तीसरा स्थान ये हो गया, तो ये हमारा नूतन हो जाएगा। तो इस तरह से रेखाक्षरों में मात्रा लगाई जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि रेखाक्षर में किसी शब्द में हमारे कई प्रकार की मात्राएं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए जैसे कि लिखा है अमीर, अमीर लिखा है। हाँ, एक चीज़ हम आपको ये बताना भूल गए कि अगर छोटा आ आता है तो हम रेखाक्षर लाइन से उठा के नहीं लिखेंगे। हमने पहले भी बताया है कि अगर बड़ा आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा तो किसी शब्द में लगती नहीं है। अगर किसी शब्द में छोटा आ आता है तो उस शब्द को हम लाइन पर ही लिखेंगे। केवल बड़ा आ की मात्रा आने पर या औ की मात्रा आने पर लाइन से उठा के लिखा जाएगा। छोटा आ की मात्रा आती है तो लाइन पर लिखेंगे, तो यही हमारी पहचान रहेगी कि इसमें छोटा आ लगा है या बड़ा आ लगा है। अगर बड़ा आ लगा होगा तो लाइन से उठा के लिखा जाएगा, छोटा आ लिखा होगा तो लाइन पर लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लिखा है अजगर, अजगर लिखा है, अजगर, अजगर लिखा है, तो हम जा को लाइन पर लिखेंगे, जा लिखेंगे, गा लिखेंगे और रा लिखेंगे। जा के आगे छोटा आ लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अजगर, अजगर। अब अमीर लिखा है तो अब इसको हम लाइन से काट के लिखेंगे, लाइन से उठा के लिखेंगे। कैसे निर्धारित करेंगे? हमको रेखाक्षर लाइन से काट के लिखना है, उठा के लिखना है या लाइन पर लिखना है, इसका निर्धारण हम उस शब्द की शुरुआत किस स्थान की मात्रा से हो रही इससे करेंगे। अब जैसे हमारा अमीर लिखा है, अमीर में छोटा सबसे पहले छोटा आया है, फिर माँ आया, माँ पर तृतीय स्थान की मात्रा लगी है, तो माँ पर भले तृतीय स्थान की मात्रा लगी है लेकिन हम इसे लाइन से काट कर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे शब्द की शुरुआत छोटा आ से हो रही है। अगर छोटा आता है तो लाइन पर लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? माँ लिखेंगे। अब माँ के बाद अधोगामी रा लिखा जाएगा। इसका भी नियम बताया है कि रा अगर शब्द के अंत में आता है और उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो रा हमारा अधोगामी बनता है। तो हम लिखेंगे माँ लिखेंगे और उसके बाद रा लिखेंगे। आ माँ के आगे आ की मात्रा लगा देंगे तो ये होगा अम हो गया। माँ पर ई की मात्रा है तो माँ की ई की मात्रा रा के आगे के तृतीय वाले स्थान पर लगेंगे तो ये हमारा अमीर हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए लिखा है, ऐसे हमको लिखना है गाली, गाली नहीं हमको लिखना है, गाली नहीं लिखते हैं, डाली लिखना है।
अब डा पर बड़ा की मात्रा है और ला पर ई की मात्रा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? लाइन से उठा के लिखेंगे या लाइन काट के लिखेंगे? तो हम हमेशा शब्द का पहला अक्षर देखेंगे कि उस पर किस स्थान की मात्रा लगी है। डा पर बड़ा की मात्रा लगी है, उसके आगे किसी भी स्थान की मात्रा लगी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम डा पर बड़ा की मात्रा आ गई है तो इसको लाइन से उठा के लिखेंगे। डा हम लाइन से उठा के ऐसे लिखेंगे और फिर ला लिख देंगे। डा पर आ की मात्रा लगा देंगे और ला पर ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डाली। तो आशा करता हूँ आप लोग तीनों स्थानों की मात्राएं लगाना अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से अभ्यास करिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।